स्वागत। आज हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जिसका विश्लेषण करना है। ये मास्टरिंग टाइम पॉडकास्ट विल्ट्रिक्स का अनावरण से लिया गया एक वर्णन है। हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे एक पॉडकास्ट सेटिंग में एक लग्जरी घड़ी विल्ट्रिक्स को पेश किया जा रहा है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये प्रस्तुति कैसे की जा रही है, क्या खास बातें हैं इसमें। बिल्कुल, ये स्रोत हमें सीधे एक पॉडकास्ट स्टूडियो में ले जाता है। बताया गया है कि माहौल काफी मॉडर्न है, स्टाइलिश है। अच्छा, जैसे माइक्रोफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं और पिंचेली में पॉडकास्ट का लोगो भी है। मतलब एक प्रीमियम एहसास देने की पूरी कोशिश है। समझ गए। और इस पूरे माहौल के बीच में है वो घड़ी विल्ट्रिक्स। स्रोत उसके रंग पर काफी जोर देता है, काला और सुनहरा। हाँ, काला और सुनहरा, और डायल को बोल्ड और स्लिक कहा गया है। ये शब्द सिर्फ रंग या बनावट बताने के लिए नहीं है, है ना? ये लग्जरी की अपनी एक भाषा है। काला और सुनहरा तो वैसे भी एक क्लासिक पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। बिल्कुल सही। ये रंग महज देखने में अच्छे लगे इसलिए नहीं चुने गए। काला रंग अक्सर परिष्कार मतलब सोफिस्टिकेशन और शक्ति दिखाता है। और सुनहरा तो सीधा सीधा लग्जरी, प्रतिष्ठा मतलब प्रेस्टीज का प्रतीक है। और बोल्ड डायल वो आत्मविश्वास दिखाता है। तो ये डिजाइन चॉइस सिर्फ घड़ी के बारे में नहीं बल्कि उसे पहनने वाले के बारे में भी कुछ कहती है। सही कहा। हाँ बिल्कुल, ये पहनने वाले की पहचान का हिस्सा बन जाती है। ये दिलचस्प है। और फिर जिस तरह से उसे पेश किया जा रहा है वो भी खास है। एक प्रेजेंटर घड़ी को हाथ में पकड़े हुए हैं, उसके बारे में बता रहा है। हाँ, और स्क्रीन पर घड़ी का क्लोजअप भी दिखाया जा रहा है। तो क्या ये पॉडकास्ट के जो पारंपरिक ऑडियो फॉर्मेट होता है उससे थोड़ा आगे जाने की कोशिश है, जैसे कि अनुभव सिर्फ सुनने का ना रहे बल्कि देखने का भी बने, भले ही सिर्फ वर्णन के जरिए? हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद एक तरह से विजुअल पॉडकास्टिंग या कम से कम एक मल्टीमीडिया अनुभव बनाने की कोशिश। देखिए, लग्जरी चीजों के लिए सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताना काफी नहीं होता, उन्हें महसूस कराना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें महसूस कराना जरूरी है। स्रोत में स्टूडियो की वार्म टोन्स और अच्छी रोशनी का जिक्र भी है। ये सब माहौल को और बेहतर बनाते हैं। वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं लगता बल्कि एक एक्सपीरियंस सेंटर जैसा लगता है। और इस एक्सपीरियंस को और पुख्ता करती है उसकी टैगलाइन विल्ट्रिक्स, जहां सटीकता शक्ति से मिलती है। विल्ट्रिक्स वेयर प्रिसिजन मीट्स पावर। ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं लगती। सटीकता और शक्ति, ये दो शब्द क्यों चुने गए होंगे? ये बहुत सोचा समझा चुनाव लगता है। सटीकता मतलब प्रिसिजन, ये तो लग्जरी घड़ियों का मूल आधार है। बेहतरीन इंजीनियरिंग, कारीगरी, विश्वसनीयता। हाँ, क्वालिटी का भरोसा। सही। और शक्ति मतलब पार, ये सिर्फ घड़ी की मजबूती की बात नहीं है, ये पहनने वाले का प्रभाव, उसका रुतबा, एक नियंत्रण की भावना उसको दर्शाता है। तो ये टैगलाइन सीधे उन इच्छाओं को छूती हैं जो लग्जरी चीजों से जुड़ी होती हैं। स्टाइल तो है ही, पर साथ में सब्सटेंस और इम्पैक्ट भी। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन कई लेवल पर काम कर रही है। विजुअल लेवल पर रंग, डिजाइन, स्टूडियो का माहौल। इमोशनल लेवल पर शक्ति, सटीकता का एहसास। और ब्रांडिंग लेवल पर भी। पॉडकास्ट का नाम भी मास्टरिंग टाइम है, जो समय और नियंत्रण की आइडियाज से जुड़ता है। ये सब मिलकर घड़ी को सिर्फ एक चीज नहीं बनाते बल्कि एक बयान, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। सही कहा। स्रोत का ये वर्णन दिखाता है कि कैसे पॉडकास्ट जैसे माध्यम, जिन्हें हम पारंपरिक रूप से सिर्फ ऑडियो समझते हैं, हाँ, उनका भी इस्तेमाल हाई एंड ब्रांडिंग के लिए हो सकता है, खासकर जब उनके साथ विजुअल या ऐसे डिटेल्ड विवरणात्मक तत्व जुड़े हों। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये कहानी बनने जैसा। हाँ, एक कहानी, एक दुनिया रचने जैसा है जिसमें ग्राहक खुद को देखना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांड्स अब सिर्फ पुराने तरीकों जैसे टीवी एड या मैगजीन एड पर निर्भर नहीं है। वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं जहां वो अपने कस्टमर्स से ज्यादा गहरे लेवल पर जुड़ सकें, अनुभवात्मक लेवल पर। हाँ, और ये स्रोत उसी का एक अच्छा उदाहरण है। कहानी कहने, माहौल बनाने पर जोर है। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि प्रेजेंटर्स स्टाइलिश दिखते हैं, एक दूसरे की बातों में रुचि लेते हैं। ये सब उस पूरी इमेज का हिस्सा है जो वो बनाना चाहते हैं। सोफिस्टिकेटेड, जानकार और उस लग्जरी दुनिया में सहज। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस स्रोत से हमने ये समझा कि मास्टरिंग टाइम पॉडकास्ट के वर्णन में विल्ट्रिक्स घड़ी को एक बहुत सोची समझी मल्टी लेयर्ड रणनीति के तहत पेश किया गया। हाँ बिल्कुल, इसमें घड़ी का वो खास डिजाइन था, काला सुनहरा, बोल्ड डायल, स्टूडियो का प्रीमियम माहौल था, प्रेजेंटर्स का अंदाज और वो टैगलाइन सटीकता और शक्ति, ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल ब्रांड मैसेज तैयार करते हैं।
और ये दिखाता है कि लग्जरी मार्केटिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट की खूबियां गिनाने तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरा अनुभव बुनने की कला बन गई है और इसके लिए नए मीडिया माध्यमों का क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वर्णन दिखाता है कि कैसे शब्दों और दृश्यों, भले ही वो सिर्फ वर्णित हों, उनके जरिए विलासिता की भावना पैदा की जा सकती है। सही है। और इसी बात पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या किसी पॉडकास्ट या उसके इस तरह के विस्तृत वर्णन के जरिए एक लग्जरी घड़ी का अनुभव करना, उसे किसी चमकदार मैगजीन ऐड में देखने या शोरूम में छूकर महसूस करने से अलग है? क्या माध्यम बदलने से विलासिता की हमारी धारणा और शायद उसका मूल्य भी बदल जाता है?